बातचीत के बीच चीन की बड़ी तैयारी। एलएसी पर तैनात की मिसाइल, रॉकेट और होवित्जर तोपें। लद्दाख में फिर भीषण संग्राम के आसार। पिछले 8 महीने से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। इस मसले को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच अब तक 9 दौर की बैठक हो गई है, लेकिन गतिरोध बना हुआ है। ताजा जानकारी के मुताबिक चीन बातचीत के साथ साथ एलएसी पर नई साजिश रच रहा है। नेशनल सिक्योरिटी प्लानर के मुताबिक चीन की फौज पीएलए पैंगोंग झील वाले क्षेत्र में नए सिरे से बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती और मिसाइल एवं हथियार जमा कर रही है। खबरों के मुताबिक भारत से तनाव के बीच चीनी सेना ने तिब्बत में आर्टिलरी गन, स्वचालित होवित्जर और सरफेस टू एयर मिसाइल यूनिट्स की तैनाती बढ़ा दी है। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी प्लानर्स के मुताबिक चीनी सेना तीनों सेक्टर्स में नई तैनाती कर रही है और सैनिकों के साथ ही भारी सैन्य उपकरणों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। इसके साथ ही चीन ने पैंगोंग के फिंगर क्षेत्रों में नया निर्माण कर भारत को उकसाने की हरकत कर रहा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना को ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि चीन ने साउथ ब्लॉक में सैनिकों की नई तैनाती कर रखी है, जिसमें 35 भारी आर्मी वाहन हैं, 4 155 mm के TLZ, 83 स्वचालित होवित्जर शामिल हैं। ये सभी बदलाव पीएल के कैंप में रखा गया है। आपको बता दें कि ये कैंप चुमार पूर्वी लद्दाख में नियंत्रण रेखा से केवल 82 किलोमीटर की दूरी पर है। बताया जा रहा है कि चीन ने भारतीय सीमा से 228 किलोमीटर दूर लहासा कैंप के पास एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी तैनात की है। चीन यहां भारतीय वायुसेना के हमले की आशंका से डरा हुआ है। इसी कारण पीएलए ने एलएसी के साथ सभी प्रमुख शहरों के आसपास एसएएम यूनिट और एंटी क्राफ्ट गन तैनात की है। इसके साथ ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश में फिश टेल एरिया में भारत चीन म्यांमार ट्राई जंक्शन पर भी अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। भारत का साफ तौर पर कहना है कि ये चीन की जिम्मेदारी है कि सैनिकों को पीछे ले जाने की प्रक्रिया शुरू करे और पूर्वी लद्दाख के गतिरोध वाले इलाके में तनाव कम करे। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के करीब 1 लाख सैनिक तैनात हैं। क्षेत्र में दोनों पक्षों की लंबे समय तक डटे रहने की तैयारी है। इस बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर भी सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए वार्ता चल रही है। भारत भी कर रहा है माहौल तैयार। एलएसी पर एडवांस सर्विलांस सिस्टम। इस बीच भारत अब ड्रोन्स और सेंसर्स, टोही विमानों और इलेक्ट्रॉनिक युद्धों के औजारों के जरिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की हरकतों पर पहले से ज्यादा पैनी नजर रखने की तैयारी कर चुका है। भारत के इस कदम के पीछे का बड़ा मकसद ड्रैगन की घुसपैठ की कोशिश को रोकना है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक एलएसी के साथ रियल टाइम की जानकारी के लिए मौजूदा निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। लिहाजा हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों के लिए मिनी ड्रोन और अल्ट्रा लार्ज रेंज सर्विलांस कैमरा से लेकर सुदूर पड़ोसी विमान प्रणालियों के लिए MALE यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और HALE यानी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस लगाने की तैयारी है। साथ ही इजराइल से 3 से 4 हेरॉन UAV को लीज पर लेने की भी बात चल रही है। इसके अलावा वायुसेना के लिए हेरॉप कमिकेज अटैक ड्रोन भी खरीदे जाने हैं। सेना ने पिछले महीने एक भारतीय कंपनी के साथ 140 करोड़ रुपए की डील पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस डील के तहत एडवांस वर्जन के स्विच ड्रोन खरीदे जाएंगे। ऐसे ड्रोन्स के आने से रणनीतिक स्तर पर हमारी निगरानी प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा। एलएसी पर बटालियन कमांडर्स और सैन्य टुकड़ियों को पल पल की स्पष्ट तस्वीरें मिलेंगी। वहीं डीआरडीओ ने भी बॉर्डर ऑब्जर्वेशन एंड सर्विलांस सिस्टम विकसित कर लिया है। इसमें कई सेंसर सिस्टम लगे हैं। इससे रणनीतिक स्तर पर हमारी निगरानी प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा। एलएसी पर बटालियन कमांडर्स और सैन्य टुकड़ियों को पल पल की स्पष्ट तस्वीरें मिलेंगी। आपको बता दें कि भारतीय सेना और चीनी आर्मी के बीच 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी। इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि 40 से ज्यादा चीनी सैनिक हताहत हुए। हालांकि चीन ने अपनी तरफ की हताहतों की संख्या को स्वीकार किया है, लेकिन किसी भी संख्या का खुलासा नहीं किया था। हालांकि इस हिंसक झड़प के बाद भारत ने एलएसी पर चीन के प्रति अपने रवैये में बड़ा बदलाव करते हुए कई रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि बीते 45 सालों में दोनों देशों के बीच ये सबसे बड़ी हिंसक झड़प थी। 1967 में सिक्किम के नाथुला में झड़प के बाद दोनों सेनाओं के बीच ये सबसे बड़ा टकराव था। उस वक्त टकराव में भारत के 80 सैनिक शहीद हुए थे और 300 से ज्यादा
चीनी सैनिक मारे गए थे।